Hello and welcome to this class of linear algebra। पिछले वीडियो में हमने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के भी होते हैं और मैट्रिक्स के भी होते हैं। मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं उसको मैं एक बार रिपीट कर दूं। पहली बात तो जिस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स होते हैं वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है जिसकी साइज है n/n Aij। तो इसके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? हमने पढ़ा था कि एक ऐसा नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर x विद्यमान हो और उसके साथ एक स्केलर एक अदिश संख्या लैम्डा ऐसी विद्यमान हो कि जब मैट्रिक्स ए को x से मल्टीप्लाई करें वेक्टर x से तो लैम्डा x प्राप्त हो जाए, यानी उसी वेक्टर का लैम्डा गुणा प्राप्त हो जाए। फिर इसको हमने आगे बढ़ाया था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो ax माइनस लैम्डा ix बराबर 0 और a माइनस लैम्डा i इंटू x बराबर 0, जहाँ i स्क्वायर मैट्रिक्स है यूनिट वाला, यानी इकाई मैट्रिक्स है n/n क्रम का। और ये तब संभव होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि वेक्टर x नॉन ज़ीरो है। तो ऐसा कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर हो और एक स्केलर लैम्डा हो ताकि ax बराबर लैम्डा x आ जाए, तो ये x तो कहलाता है मैट्रिक्स A का एक आइगन वेक्टर और लैम्डा कहलाती है एक आइगन वैल्यू इस आइगन वेक्टर x के संगत। अगर हम आइगन वेक्टर की बात छोड़ें और सिर्फ आइगन वैल्यू की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करने वाले लैम्डा के मान मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये अपने आप में लैम्डा का n घातीय बहुपद होगा, बहुपद ये इक्वेशन होगा और इससे लैम्डा के n मूल आएंगे, n मान आएंगे और वो n मान इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ कहलाती हैं। शब्दावली हमने इस तरह से पढ़ी थी कि ये जो मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्डा i, इसे हम कहेंगे ए का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो सारणिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा i, उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक डिटर्मिनेंट या अभिलाक्षणिक सारणिक या अभिलाक्षणिक बहुपद। और जब इसको बराबर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। तो ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ की बात थी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी आइगन वैल्यूज़ होती हैं और वो भी हमने डिफ़ाइन किया था। अगर टी किसी वेक्टर स्पेस जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है से उसी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन सेम वेक्टर स्पेस हैं, तो टी एक लीनियर ऑपरेटर भी कहा जा सकता है। तब वी का कोई वेक्टर एक्स जो कि नॉन ज़ीरो हो, इस प्रकार का हो कि टी के अंतर्गत उस एक्स की इमेज एक्स का ही लैम्डा गुणज आ जाए, तो ये नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का आइगन वेक्टर कहलाता है और ये जो स्केलर लैम्डा है ऐसा जो विद्यमान है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की आइगन वैल्यू कहलाती है। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब आज हम मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स ज्ञात करने के लिए एग्जांपल्स ले रहे हैं, जिससे कि ये जो हमने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है ये और क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल ये है, निम्न मैट्रिक्स ए के आइगन मान और आइगन सदिश ज्ञात करो। ये भी हमने पढ़ा था कि आइगन मानों के और भी नाम हैं, अभिलाक्षणिक मूल, करैक्टरिस्टिक रूट्स, गुप्त मूल आदि। ये 2x2 का मैट्रिक्स है ए और इसके आइगन मान और आइगन सदिश ज्ञात करने हैं। मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स क्या होगा? ए माइनस लैम्डा i, जहाँ पे i इकाई मैट्रिक्स होगा 2x2 साइज का। जितने साइज का मैट्रिक्स ए है उसी साइज का इकाई मैट्रिक्स होता है i। तो ए अपनी जगह 5 4 1 2 माइनस लैम्डा इंटू i, ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो लेमडा अंदर चारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा 0 0 लेमडा हो जाएगा, और फिर इसमें से घटाएंगे तो 5 माइनस लेमडा 4 माइनस 0 तो 4 हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, और 2 माइनस लेमडा तो 2 हो जाएगा। तो ये बन गया मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई, यानी जो मैट्रिक्स ए था उसका अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। ये मैट्रिक्स इतना आया था, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा, ये सारणिक बराबर 0। और जैसे कि हम जानते हैं कि सारणिक की वैल्यू क्या होती है 2/2 के सारणिक की, दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट माइनस दिस इंटू दिस। इसको और सॉल्व कर ले तो ये लेमडा का 2 घातीय इक्वेशन आ जाएगा। लेमडा माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर हो गया, -5 और -2 यानी -7 लेमडा, 5 इंटू 10 10 माइनस 4, या और सरल कर लें लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा प्लस 6 बराबर 0। ये लेमडा का 2 घात का समीकरण, ये कहलाएगा इस 2/2 के मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण। अगर कैपिटल ए 3/3 साइज का होता तो ये समीकरण लेमडा का 3 घातीय बहुपद आता। फिलहाल ये 2 घातीय बहुपद है, और इसको सॉल्व करके हम लेमडा के मान निकाल लें। लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स हो जाएंगे, -7 लेमडा को -6 लेमडा माइनस लेमडा लिख दिया, फर्स्ट 2 में से लेमडा कॉमन और लास्ट के 2 में से -1 कॉमन, फिर लेमडा -6 कॉमन, तो लेमडा -1 बच गया। ये फैक्टर कर लिए, और इससे मैं लेमडा की 2 वैल्यूज़ आ गई, फर्स्ट फैक्टर से लेमडा बराबर 6 और सेकंड फैक्टर से लेमडा बराबर 1। तो अतः मैट्रिक्स ए के आइगन मान 6 और 1 हैं। तो ये तो हो गया किसी मैट्रिक्स के आइगन मान निकालने का तरीका। उस मैट्रिक्स का अभिलाक्षणिक समीकरण लिख लें, और अभिलाक्षणिक समीकरण लेमडा का उतने घात का बहुपद आएगा जितने क्रम का वो मैट्रिक्स है, और फिर उस बहुपद को सॉल्व करके लेमडा के मान निकाल लें। तो 2/2 जो साइज का मैट्रिक्स होता है उसके 2 अभिलाक्षणिक मूल या आइगन वैल्यूज़ होती हैं। इस मैट्रिक्स की प्राप्त हुई 6 और 1। अब ये जो 2 आइगन वैल्यूज़ हुई इनके संगत आइगन सदिश ज्ञात करना। तो आइगन सदिश ज्ञात करने के लिए यदि मैट्रिक्स कैपिटल ए के आइगन मान लेमडा के संगत आइगन सदिश ये माना जाए, कैपिटल एक्स एक कॉलम वेक्टर होगा जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे x1 x2, जहाँ ये कैपिटल एक्स नॉन ज़ीरो तो होना ही चाहिए। तो अगर मैट्रिक्स ए का जो आइगन मान लेमडा है उसके संगत आइगन सदिश कैपिटल एक्स माना जाए, तो इक्वेशन ये बनती है जैसा कि हमने अभी समझा था, ए माइनस लेमडा आई इंटू वैक्टर एक्स बराबर 0 वेक्टर। ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है वो अभी हमने ज्ञात किया था, वो लिख दिया, और कैपिटल एक्स ये जो वेक्टर हमने माना है आइगन वेक्टर जिसका मान निकालना है, x1 x2 के मान निकलेंगे तब एक्चुअली पता लगेगा कि आइगन मान लेमडा के संगत आइगन वेक्टर क्या है, बराबर इधर 0 वेक्टर। ये जो 0 होता है वो 0 वेक्टर होता है। इस इक्वेशन को जो कि मैट्रिक्स इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में लिख दें, फर्स्ट कॉलम इंटू ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम बराबर 0, यानी कि 5 माइनस लेमडा इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2 बराबर इधर वाला 0, और सेकंड रो को इस कॉलम से गुणा करेंगे तो 1 इंटू x1 और 2 माइनस लेमडा इंटू x2 बराबर 0। तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी वो नॉर्मल इक्वेशन सिस्टम में हमने इसको बदल दिया। यहाँ तक तो हमने कॉमनली सॉल्व किया है, यानी कौन से आइगन मान के लिए ले रहे हैं हम, वो हमने लेमडा ही कहा था। अब हमारे पास एक्चुअली लेमडा के 2 मान हैं 6 और 1, तो 6 के लिए एक बार हल करेंगे और 1 के लिए एक बार हल करेंगे। पहले लेमडा बराबर 1 जो आइगन मान है उसके संगत आइगन सदिश निकालने, तो ये जो इक्वेशन सिस्टम आया इसमें लेमडा की जगह 1 रख दें। तो लेमडा की जगह 1 रख देंगे तो ये तो हो जाएगा 4x1, ये हो जाएगा 4x2, और ये x1 और ये हो जाएगा लेमडा की जगह 1 रखने पर x2। ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से भाग दे दें तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएंगी, यानी कि जो 2/2 का इक्वेशन सिस्टम था 2 समीकरण और 2 अज्ञात राशियाँ, वो 1/2 का रह जाता है। ऐसा हमेशा होगा क्योंकि यहाँ पे जो गुणांक मैट्रिक्स है 4 4 1 1, उसका सारणिक हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो सारणिक होता है ए माइनस लेमडा आई का सारणिक, और ए माइनस लेमडा आई का सारणिक 0 वही आइगन वैल्यू की परिभाषा है।
तो ये इक्वेशन सिस्टम में दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई, वो हमेशा ही होगा। जब सारणिक जीरो होता है तो ऐसा होता है। अब ये जो इक्वेशन यानी x1 x2 के जो मान इसे संतुष्ट करेंगे वो दोनों को संतुष्ट करेंगे, जो दोनों को संतुष्ट करेंगे वो इन्हें संतुष्ट करेंगे, इन्हें करेंगे तो इसे करेंगे, इस तरह से है। तो हमें x1 x2 के ऐसे मान निकालने होंगे जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करें। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि समीकरणों की संख्या से ज़्यादा चरों की संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं x1 बराबर माइनस x2। अब एक मान स्वेच ले सकते हैं, मतलब ये अनंत हल की तरफ बढ़ रहे हैं। x2 बराबर हमने कोई k मान लिया, नॉन ज़ीरो नंबर। x2 स्वेच्छ रूप से अपनी तरफ से हमने k मान लिया, तो x2 को k मान लेंगे तो x1 का मान यहाँ से, x2 का मान यहाँ k रख देंगे तो x1 का मान माइनस k हो जाएगा। यानी x2 बराबर k और x1 बराबर माइनस k, ये x1 x2 के मान आ गए लैम्डा बराबर 1 के लिए। तो लैम्डा बराबर 1 के संगत जो आइगन सदिश हमने माना था वो अब हो जाएगा। हमने माना था वेक्टर x बराबर कॉलम वेक्टर x1 x2, तो x1 का मान तो माइनस k और x2 का मान k रख दिया, और इस कॉलम वेक्टर में से k कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा k कॉमन और -1 1। ये वेक्टर k के प्रत्येक अशून्य मान के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश है। अब इसमें k क्योंकि स्वेच्छ है, केवल शून्य नहीं लेना है, क्योंकि अगर k शून्य ले लेंगे तो कैपिटल X जो वेक्टर है वो 0 0 आ जाएगा, और 0 वेक्टर कभी भी आइगन वेक्टर नहीं होता है। k का मान 0 के अलावा कुछ भी इसमें रखें तो ये जो भी वेक्टर बनेगा वो लैम्डा बराबर 1 जो आइगन वैल्यू है उसके संगत आइगन वेक्टर हो जाएगा। जैसे अगर हम k बराबर 2 ले लें और 2 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक आइगन वेक्टर आ गया -2 2। अगर k का मान मैंने 5 ले लिया और 5 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक और आइगन वेक्टर आ गया -5 5 एंड सो ऑन, अनंत आएंगे। इस एग्जांपल से ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि एक आइगन वैल्यू के संगत इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स होते हैं, एक नहीं होता। जैसे यहाँ लैम्डा बराबर 1 के संगत जो आइगन वेक्टर्स आए हैं ये अनंत हैं, के अलग अलग मानों के लिए अलग अलग वेक्टर हैं, तो आइगन वेक्टर इस रूप के होंगे। यहाँ के कुछ भी नॉन ज़ीरो नंबर लिया जा सकता है। ये तो हो गया लैम्डा बराबर 1 वाली आइगन वैल्यू के संगत आइगन वेक्टर। सिमिलरली जो सेकंड आइगन वैल्यू थी लैम्डा बराबर 6 उसके संगत आइगन वेक्टर ज्ञात करना है। तो आइगन वेक्टर तो हमने x1 x2 मान ही रखा है। ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली थी इसी में लैम्डा बराबर पहले हमने 1 रखा था, अब 6 रख दें, तो लैम्डा बराबर 6 रख के इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले x1 x2 के मान निकाल लें, उससे हमें लैम्डा बराबर 6 के संगत आइगन वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें लैम्डा बराबर 6 रखने पर तो पुनः समीकरण निकाय में लैम्डा बराबर 6 रखने पर लैम्डा की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ लैम्डा का मान 6 रखने पर हो जाएगा -x1 4x2, ये x1 और यहाँ -4x2। तो ये इक्वेशन सिस्टम इस रूप में आ जाएगी। इसमें नीचे वाली जो इक्वेशन है वही ऊपर वाली भी बन जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वेशन सेम होकर ही आ जाएंगी। तो यहाँ भी दो इक्वेशन की बजाय एक ही रह गई, इसका मतलब एक मान स्वेच्छ रख के हम अनंत हल निकाल सकते हैं। तो इसको लिख दिया x1 बराबर 4x2। अब स्वेच्छ रूप से x2 बराबर k मान लें नॉन ज़ीरो, तो x2 बराबर k रखेंगे तो x1 का मान 4k आ जाएगा, और इससे लैम्डा बराबर 6 जो आइगन वैल्यू थी उसके संगत आइगन सदिश आ जाएगा। हमने माना था x1 x2, x1 का मान आया यहाँ पर 4k और x2 का मान था k, तो 4k k या k कॉमन ले लें तो 4 1 फॉर ऑल k नॉट इक्वल टू 0। तो ये अनंत वेक्टर्स हैं जो लैम्डा बराबर 6 के संगत आइगन वेक्टर्स हैं। हम ये बात थ्योरम्स में भी प्रूव करेंगे कि एक आइगन वैल्यू के संगत अनंत आइगन वेक्टर्स होते हैं, लेकिन एक आइगन वेक्टर के संगत अद्वितीय आइगन वैल्यू होती है, यानी आइगन वैल्यू अद्वितीय होती है, आइगन वेक्टर्स अनंत होते हैं। तो ये हो गया एक एग्जांपल जिसमें हमने एक 2x2 साइज के मैट्रिक्स के पहले आइगन वैल्यूज़ निकाली और अब आइगन वेक्टर्स निकाले। इसी तरह का एक और एग्जांपल लें। ये भी 2x2 साइज के मैट्रिक्स का एग्जांपल है। सिद्ध करना है कि मैट्रिक्स ए के आइगन मान +1 एंड -1 है। जैसे अभी 1 और 6 आए थे, यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए के
आइगन मान प्रूव करने हैं कि 1 और -1 होंगे, फिर संगत आइगन सदिश भी पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही निकालने हैं। मैट्रिक्स ए ये है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम प्रक्रिया से हल होगा। तो हल शुरू करें। मैट्रिक्स ए ये दे रखा है, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। और जैसा कि अभी हमने देख लिया कि ए माइनस लेमडा आई सारणिक कैसे बनेगा, तो ये जो लेमडा की वैल्यूज़ हैं, मैट्रिक्स ए की जो विकर्णीय वैल्यूज़ हैं, इनमें से लेमडा घट जाएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे बराबर 0, क्योंकि आई ये है, ए ये है, आई को लेमडा से गुणा करेंगे, लेमडा आई, तो यहाँ लेमडा लेमडा आ जाएगा, फिर इस मैट्रिक्स को ए में से घटाएंगे तो ये आएगा, और ये सारणिक बना दिया है। तो जो मैट्रिक्स ए है उसका अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 वो ये बन जाता है। कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका ए माइनस लेमडा आई वाला मैट्रिक्स कैसा बनेगा, वो मात्र विकर्णीय अवयवों में से लेमडा घट जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3x3 साइज का कोई मैट्रिक्स ले लें, जैसे कि 3 6 2 1 5 8 2 9 7, ये एक 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। अगर ये ए है तो मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई क्या बनेगा, इस समय आई 3x3 क्रम का इकाई मैट्रिक्स होगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगा 3 माइनस लेमडा 6 2 1 5 माइनस लेमडा 8 2 9 और 7 माइनस लेमडा, ये मैट्रिक्स बनेगा। यानी विकर्णीय अवयवों में से लेमडा घट जाएंगे, बाकी अपनी जगह रहेंगे। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर ए माइनस लेमडा आई वाले मैट्रिक्स का सारणिक लिख दिया है बराबर 0। इसको सॉल्व कर लें, दिस इंटू दिस, कॉस थीटा माइनस लेमडा और माइनस कॉस थीटा माइनस लेमडा, माइनस दिस इंटू दिस जो कि साइन स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। इसमें से पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन उसकी वजह हमने ये कर दिया है कि एक माइनस इस फैक्टर में से कॉमन ले लिया, एक माइनस इस फैक्टर में से कॉमन ले लिया। तो इस फैक्टर में से माइनस कॉमन लेने पर ये लेमडा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा लेमडा प्लस कॉस थीटा, और ये टर्म एज इट इज़ बराबर 0। और मल्टीप्लाई कर दें तो ये इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर लेमडा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉमन और या ये दोनों को पहले राइट साइड में भेज दिया और ये 1 होता है, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी लेमडा बराबर प्लस माइनस 1। तो ये तो प्रूव हो गया कि दिए गए मैट्रिक्स ए जो कि 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसकी 2 आइगन वैल्यूज़ हो गई, एक 1 एंड दूसरी -1। तो ये तो हो गया आइगन वैल्यू ज्ञात करना। इसके बाद दोनों आइगन वैल्यूज़ के संगत आइगन वेक्टर्स ज्ञात करेंगे। तो उसका तरीका वही होगा जो अभी पिछले एग्जाम्पल में था, संगत आइगन सदिश ज्ञात करना। यदि मैट्रिक्स ए के आइगन मान लेमडा, अभी लेमडा ही ले लें, फिर लेमडा की जगह एक बार 1 ले लेंगे और एक बार -1 ले लेंगे, कि संगत आइगन सदिश कैपिटल एक्स हो, जहाँ कैपिटल एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर और कैपिटल एक्स हमने इतना मान लिया, 2 कंपोनेंट वाला वेक्टर होगा x1 x2। तो ये इक्वेशन बनती है। मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में ये संबंध होता है। तो ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है वो तो अपनी जगह लिख दिया, जैसा कि अभी ऊपर लिखा था, विकर्णीय अवयवों से लेमडा घटाते हुए, और ये कॉलम वेक्टर कैपिटल एक्स और ये 0 वेक्टर। सॉल्व करें, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम बराबर 0, तो कॉस थीटा माइनस लेमडा इंटू x1 और साइन थीटा इंटू x2 बराबर 0, और सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टर्म बराबर सेकंड एलिमेंट 0, तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू x1 और माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस लेमडा इंटू x2 बराबर 0। ये 2x2 का इक्वेशन सिस्टम बन गया। यहाँ तक तुमने लेमडा का पर्टिकुलर मान नहीं रखा है, लेमडा ही रखा हुआ है। अब एक बार इसमें लेमडा बराबर 1 रखकर x1 x2 के मान निकालेंगे, तो वो आ जाएगा लेमडा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश, और फिर एक बार इसमें लेमडा बराबर -1 रखकर निकालेंगे तो आ जाएगा लेमडा बराबर -1 वाली आइगन वैल्यू के संगत आइगन सदिश। तो पहले लेमडा बराबर 1 रखने पर ये टर्म हो जाएगी कॉस थीटा -1, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और ये टर्म हो जाएगी माइनस कॉस थीटा -1। और सरल किया है इसको, कॉस थीटा को हाफ एंगल में, इस 1 को कैंसिल करने के लिए हाफ एंगल में साइन की टर्म्स में लिखा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा की वैल्यू हाफ एंगल में, और ये -1 अपनी जगह, ये 1 और -1 आगे कैंसिल भी हो जाएगा। साइन थीटा को भी हाफ एंगल में हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और x2 अपनी जगह। सेकेंड वाले में भी इस साइन थीटा को
2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और x1 अपनी जगह, और इसमें माइनस तो कॉमन ले लिया और उसके बाद कॉस थीटा को लिख दिया 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा को लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और ये वाला 1 प्लस हो जाने के बाद यहाँ आ गया और माइनस कॉमन ले लिया, वो सॉल्व कर लिया, हाफ एंगल में बदला है, वो सब जानते हैं। इसमें भी 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन में 1 और -1 कैंसिल होने के बाद साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इसमें भी है, 2 साइन थीटा बाई 2 इसमें भी है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन तो बनेगी माइनस साइन थीटा बाई 2 x1, और सेकंड टर्म में 2 साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस थीटा बाई 2 x2, और इसमें 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 तो कैंसिल हो चुके होंगे, 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू x1, और सेकंड में 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस थीटा बाई 2 इंटू x2 और माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन सिस्टम बन जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएंगी। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो और ये दोनों सेम हो जाएंगी, तो दोनों इक्वेशन मिलके एक ही इक्वेशन बन गई, और जब एक ही बन गई तो एक मान स्वेच्छ लेना होगा, कॉस वाली टर्म को राइट साइड में ले लिया, और यहाँ पर हम स्वेच्छ रूप से x2 का मान मान लें, या उसकी बजाय थोड़ा सा चेंज करके कर दिया है। इस इक्वेशन को ऐसे व्यक्त करते हैं, x1 के नीचे cos थीटा बाई 2 आ जाएगा और x2 के नीचे sin थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और बराबर के मान लें जहाँ के अशून्य संख्या है। तो फर्स्ट टर्म बराबर के, तो इससे x1 का मान आ जाएगा k cos थीटा बाई 2, और सेकंड टर्म बराबर के, तो इसमें x2 का मान आ जाएगा k sin थीटा बाई 2। तो इस तरह से हमने एक मान, एक स्वेच्छ अशून्य संख्या k ले ली, तो उसके आधार पर x1 x2 दोनों के मान k के रूप में प्राप्त हो गए। जाहिर सी बात है कि ये इनफाइनाइट मान है, k का मान एक अशून्य मान रखें तो x1 x2 की एक वैल्यू आएंगी, k का मान बदल दें तो x1 x2 के दूसरे मान आएंगे, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि एक आइगन वैल्यू के संगत अनंत आइगन वेक्टर होते हैं। अतः आइगन मान लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन सदिश है। x बराबर x1 x2 माना था, तो x1 का मान तो k cos थीटा बाई 2 और x2 का मान k sin थीटा बाई 2, k कॉमन ले लें तो ये वेक्टर है। k के हर अशून्य मान के लिए ये जो वेक्टर बनता है ये आइगन मान लैम्डा बराबर 1 के संगत आइगन वेक्टर है। और फिर सेम कैलकुलेशन लैम्डा बराबर -1 के लिए कर लेंगे। ऊपर जो इक्वेशन सिस्टम हमने छोड़ा था उसमें लैम्डा की जगह पहले 1 रखा था, अब लैम्डा बराबर -1 रखें तो वो इक्वेशन सिस्टम हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 x1 sin थीटा x2 sin थीटा x1, और ये टर्म हो जाएगी लैम्डा की जगह -1 रखने पर माइनस cos थीटा माइनस लैम्डा था वहाँ पे, तो माइनस cos थीटा और माइनस लैम्डा की जगह +1 हो जाएगा। ये बन जाएगा इक्वेशन सिस्टम। इसको भी वही पहले की तरह ही सॉल्व करना है जैसे उसको किया था। 1 + cos थीटा को हाफ एंगल में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, साइन थीटा को हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, साइन थीटा को पुनः 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और 1 - cos थीटा को हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले वाले में 2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दें और दूसरे वाले में 2 sin थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दें, तो दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी और वो सेम इक्वेशन ये आएंगी। एक को उधर ले जाके और फिर नीचे लें तो x1 के नीचे sin थीटा बाई 2 आ जाएगा और x2 के नीचे आ जाएगा -cos थीटा बाई 2, और बराबर के एक अशून्य राशि मान लें। तो फर्स्ट बराबर के से x1 का मान k sin थीटा बाई 2 और सेकंड टर्म बराबर के से x2 का मान -k cos थीटा बाई 2। अतः आइगन मान लैम्डा बराबर -1 के संगत आइगन सदिश होगा। कैपिटल X बराबर हमने माना था x1 x2, तो x1 का मान रख दिया और x2 का मान रख दिया और k कॉमन ले लिया, तो ये वेक्टर हो गया k के हर नॉन-ज़ीरो मान के लिए। तो आज हमने इस वेक्टर इस वीडियो में ये देखा कि एक दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ कैसे ज्ञात कर सकते हैं और आइगन वेक्टर्स कैसे ज्ञात होते हैं। ये हमने 2x2 के लिए किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 साइज वाले स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और हर आइगन वैल्यू के संगत आइगन वेक्टर्स ज्ञात करने की प्रक्रिया देखेंगे। प्रक्रिया सेम होगी, केवल साइज 2x2 की बजाय 3x3 हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।